जो मैंने निकाली है तीज के लिए। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। आज है हरितालिका तीज, तो आप सभी को हरितालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। हर हर महादेव। तो अभी मैंने साड़ी ना यहाँ पे निकाली है, कई सारी साड़ियाँ। एक्चुअली इस बार मैंने ना साड़ी ली नहीं है, तो एक ये है और एक रेड में है, बाकी एक ये वाली साड़ी है। मैं सोच रही हूँ मतलब इसी में से कोई पहन लूँगी, क्योंकि कभी कभी जो कोलैबोरेशंस के लिए जो साड़ियाँ आती है तो वो भी मैं अगर अच्छी रहती है तो मैं यूज़ कर लेती हूँ। ऐसा नहीं कहूँगी कि मैं यूज़ नहीं करती हूँ, कोई कोई मैं खुद ही कर लेती हूँ। बाकी मतलब जो जहाँ पे करना है मैं किसी किसी को कभी दान कर देती हूँ, या फिर जैसा भी हो, जैसा हो पाता है वैसे कर देती हूँ। तो इस बार मैंने तीज पे ना साड़ी नहीं ली है, आप लोगों से क्या छुपाना। तो बाकी इसके पहले जो वट सावित्री थी और एक और चौथ हमारा गया तो उसमें मैंने ली थी। तो हाँ, ये तो चौथ वाली साड़ी है। साड़ी इसका पूरा सेट इसी में पड़ा हुआ है ना, जो मैंने जो भी ज्वेलरी वगैरह पहनी थी। तो बस इन्हीं में से मैं सोच रही हूँ कि इसी में से कोई पहन लूँ, क्योंकि ये कुछ मैंने ना वो बनवा के रखती हूँ स्टिच करा के, क्योंकि वो पहन के अगर हमें करना रहता है ना शूट तो बनवा लेते हैं। कोई कोई साड़ियाँ होती है जो नहीं बनी है, एक दो ऐसी साड़ियाँ जो रेडी नहीं है। अच्छी है, बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ हैं एक दो, लेकिन रेडी नहीं है मेरी साड़ियाँ। तो उस हिसाब से तो देख लेते हैं। और अभी शाम के टाइम में पूजा करेंगे। पूजा का मुहूर्त को लेके इस बार आप लोगों का पता नहीं मतलब कौन कितने बजे कर रहा है, बट इस बार का मुहूर्त जो है ना, मुहूर्त में बहुत ज़्यादा क्या कहूँ कंफ्यूजन है लोगों को। मॉर्निंग के टाइम में है, कहीं कहीं सब लोग कह रहे हैं कि 3 बजे तक है मुहूर्त, और अगेन 6 बजे तक, 6 बजे से हो रहा है शाम को सूर्यास्त के टाइम में। तो इसमें ऐसा होता है ना कि प्रदोष काल में करते हैं पूजा पाठ, तो उस तरीके से है। तो चलिए जो भी पहनूंगी सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाऊंगी। तो गाइज अभी मैं हो गई हूँ रेडी, पैरों में आलता और साड़ी, बाकी सारी चीज़ें पहन के, और सिंपली जैसे रेडी होती हूँ तो वैसे मैं रेडी हो गई हूँ। लाल लाल चूड़ियाँ। तो हरितालिका तीज जो होती है हमारे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फेमस होती है। ये बाकी जगह पे कहीं कहीं जो होती है हरियाली तीज होती है, जो कि सावन में होती है, लेकिन हमारे यहाँ पे जो ये तीज होती है हरितालिका तीज, वो भादो कहते हैं ना, भादो में तृतीया तिथि को होती है, गणेश चतुर्थी के एक दिन पहले। और हर सुहागन जो होती है हरितालिका तीज हमारे यहाँ पे करती है। रेयर केस में कहीं कहीं नहीं होता है बस, बाकी हर जगह पे हर घर में होता है हरितालिका तीज। तो चलिए मैं जा रही हूँ अभी पूजा पाठ करने के लिए, और चलते हैं वहाँ पे। और मतलब ऐसा है ना कि हम लोग कुछ 2-4 लोग मिल के एक साथ में कर लेते हैं। पहले की भी मेरी वीडियो में देखी होगी ना, तो हम लोग ऐसे ही करते थे, कहीं ना कहीं एक जगह इकट्ठे होते। और मैंने अब पता है पुरानी बातें मैं आपको बता रही थी, मेरी मम्मी टीच किया करती थी उस टाइम। क्या होता था कि जैसे पंडित जी ने एक जगह पर वो कर दिया, और जब मम्मी टीच किया करती थी तो उस टाइम पे क्या होता था कि पंडित जी एक जगह पे बैठ जाते थे और सब लोग वहीं पे जाएंगे, और उसके बाद से चारों तरफ से गोल जैसा हो जाएगा, बीच में एकदम सब कुछ चढ़ाने वाला या फिर सब कुछ वैसे रहेगा, फल अपना सब लोग लेके जाएंगे। तो उस टाइम पे मैं देखा करती थी, या फिर मम्मी के साथ जाती थी, मम्मी की थाली लेके कभी, या फिर मम्मी के साथ ऐसे ही जाऊँगी, देखूँगी और फिर मैं चली आऊँगी, और वो लोग कथा वथा सुन के आएंगे। वो एक टाइम था ना कि उस टाइम पर एकदम बहुत सारे लोग 20-30 पीपल वहाँ पर रहेंगे। धीरे धीरे समय बदला ना, तो कुछ लोग जो होते हैं वो जैसे बुक पढ़ के कर लेते हैं। आज तो यूट्यूब है, तो यूट्यूब के थ्रू मतलब कहानियाँ भी सुन लेते हैं, तो ऐसे भी हो जाता है। तो लेकिन ग्रुप में थोड़ा सा करेंगे तो अच्छा लगता है। कोई भी फेस्टिवल हो, परिवार के लोग हों या फिर ग्रुप में कुछ भी हो तो अच्छा लगता है। तो चलिए अभी चलती हूँ पूजा करने। तो जहाँ तक हरितालिका तीज की बात है, तो ये हमारे यहाँ पुरानी मान्यताएं हैं उसके अनुसार की जाती हैं, और बहुत 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 ही ज़्यादा महत्व है। इस दिन तो रात को मतलब होता है ना कि जागना होता है, गाना बजाना करना होता है, शंकर भगवान की जितने चीज़ें होती हैं वो सब हम यहाँ पे कर सकते हैं रात को जग के। तो इस टाइम पे पूजा पाठ स्टार्ट हो गया है, और पूजा पाठ स्टार्ट होने के साथ ही जो एक मन में भक्ति होती है ना, वो एकदम से जग जाती है जैसे ही हम अपना जो यहाँ पे दीपक जलाते हैं। तो यहाँ पूजा पाठ हो गया, फल वगैरह सब कुछ जो भोग लगाना होता है, माता रानी का जो श्रृंगार चढ़ाना होता है, वो सारी चीज़ें होने के बाद से अभी हमारे यहाँ पे कथा होगा। तो अगर जैसे हो पाता है, सभी लोग इकट्ठे हो पाते हैं तो वैसे करते हैं, नहीं तो यहाँ पे कथा बैठ के पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अभी बुक से कथा को पढ़ेंगे, और बाकी सारी पूजा पाठ जो यहाँ पे हो चुकी है। तो ये हमारी बिहार की जो परंपरा है, वो हम चाहे कहीं भी रहें, अपना परंपरा हम कभी भी नहीं भूलते हैं, कहीं भी नहीं भूलते हैं, क्योंकि वो चीज़ें हमारे अंदर होती है और हम कहीं भी रहें हम वो चीज़ें कर लेते हैं।
तो बस यहाँ भी हमें परदेश में भी हमें कुछ लोग मिल जाते हैं जिनके साथ हम बैठ के कर सकते हैं। तो ऐसे क्या होता है कि एक हमारी बॉन्डिंग भी अच्छी हो जाती है, और पूजा पाठ को लेके जो होता है ना बहुत अच्छा मतलब एक समय ये हो जाता है, निकल जाता है। तो यहाँ पे पूजा जो है, कथा पूजा भी अब संपन्न हो जाएगी, और उसके बाद से हम लोग यहाँ पे महादेव जी की आरती करेंगे। तो गाइज अभी हमारा तीज का जो हरितालिका तीज जो है उसका पूजा पाठ हमारा समाप्त हो गया है। और अभी आप सभी को पता है कि निर्जल व्रत होता है, तो इन्होंने भाभी ने व्रत रखा हुआ था, तो दोनों हम लोग यहाँ पे कथा जो है साथ में सुन लिए हैं। तो कथा होता हमारा हो चुका है और बाकी पूजा पाठ भी हो चुका है। इस तीज का जो पूजा है वो तो संपन्न हो गया है। मैं अभी जा रही हूँ घर के लिए, और तीज की पूजा तो हो गई, कथा वगैरह सुन लिया, बट मेरा जो है ना व्रत नहीं रह पाई थी, मेरा व्रत नहीं था। तो सारी तैयारियां तो जो है ना जो मेरी ऑलमोस्ट कंप्लीट थी। और रास्ते में मैं आप लोगों से बातें कर रही थी ना, तो वहाँ पे मुझे कोई मिल गया अचानक से, तो इसलिए मैंने वहाँ पे बंद कर दिया था। और उसके बाद से फिर मैं अभी उसके बाद से वहाँ से घर तक पहुँच गई। ज़्यादा दूर वैसे भी नहीं है, तो घर तक पहुँच गई। हाँ खोल रही हूँ चाबी है ना, चाबी से खोलो। इसको बहुत टेंशन रहता है, बहुत ज़्यादा। तो वही मैं कर रही थी कि सारी तैयारियां मेरी कंप्लीट थी ऑलमोस्ट। मैं सारी तैयारियां कर ही लेती हूँ, तो सारी तैयारियां कर ली थी, लेकिन तीज का व्रत में नहीं कर पाई। तो तीज का व्रत नहीं था, बाकी सब कुछ तो अच्छे से सब कुछ इस समय पूजा जो है वो संपन्न हो गया। और पूजा पाठ के बाद सबसे अच्छा पता है क्या लगता है कि हमारे जो बिहार की जो परंपरा है और बिहार का जो रीति रिवाज है उसके अनुसार जो होता है ना कि हम लोग पूजा पाठ कर लेते हैं, उसके बाद से जैसे नाक पे से सिंदूर लगाना, ऐसे मेहंदी वगैरह लगाना, तो ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और ये सारी चीज़ें ना हमारे मतलब क्या कहूँ, मतलब हार्ट टचिंग सी होती है, ये कह सकते हैं, दिल को छू जाती है ये चीज़ें। तो यही है। और मुझे ही सिर्फ मैं ही ये चीज़ें नहीं कह रही हूँ, जो भी लोग या तो व्रत कर रहे हो, कोई भी व्रत कर रहे हो, तो उनको ये चीज़ फील होती होगी ज़रूर। तो ये मतलब ये नाक से सिंदूर का जो परंपरा है वो बाकी बहुत जगह पे नहीं है वैसा, बस हमारे यूपी बिहार में ही है। और बाकी जो भी लोग देखते हैं ना, कहीं से भी कोई देखता है, या फिर हम लोग नए शहर में कहीं और, अब तो थोड़ा सा नॉर्मल हो गया है, बट थोड़ा और पहले अभी भी बहुत जगह मतलब अगर नए लोग मिलते हैं तो अभी भी पूछते हैं कि ऐसे क्यों करते हैं। और मतलब ये सारी चीज़ें जो कहीं भी नहीं होती हैं, ख़ास करके इधर साउथ में ना मतलब उतना नहीं है जैसे सिंदूर का प्रचलन। और एक चीज़ और, इसमें सिंदूर से बात आई तो हमने जो लगाई है येलो वाली सिंदूर, तो इसका जो है ना हमारे बिहार में ही सबसे ज़्यादा है। जैसे छठ पूजा हो गया, या फिर हरितालिका तीज हो गई, या फिर बाकी जो भी पर्व त्यौहार हैं उसमें हम लोग यूज़ करते हैं, लगाते हैं पीला वाला सिंदूर। तो ये बहुत एक मतलब अच्छा लगता है। और लगाने के बाद जब सब लोग एक दूसरे को लगा देते हैं, उसके बाद से ऐसा लगता है ना कि जैसे अगर नाक से सिंदूर लगे, लगता है कि एकदम निखार आ गया है चेहरे पे, एक रौनक सी आ जाती है एकदम से। तो वो चीज़ें हैं, जैसा मतलब मैं ये सब चीज़ें मैं इसलिए बोल रही हूँ ना कि मैं ये चीज़ें फील कर रही हूँ। और ये चीज़ें बोलने के लिए हमेशा आप नहीं वो कर सकते हैं, एक टाइम पे जब फीलिंग आती है ना, इस टाइम पे तो बोलना बहुत आसान होता है, और जो चीज़ें निकल जाए हमारे अंदर से, तो वो सारी चीज़ें हैं। बाकी आप लोगों की हरितालिका तीज कैसी रही, कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोगों की कैसी रही। हमारी तो सब लोग यहाँ पे बहुत अच्छे से। बाबू छत पे नहीं जाते बेटू, बाबू छत पे नहीं। अभी शाम हो चुकी है, तो जब भी मैं बाहर से आती हूँ तो ये चला जाता है छत पे, लेकिन मैं मना करती हूँ उस टाइम पे। काउंटिंग फिर शुरू हो इसका काउंटिंग फिर शुरू है। तो चलिए अभी चलती हूँ घर में। तो अभी घर आने के बाद हो गई थी, अब रात होने वाली थी लगभग, मतलब शाम का ही टाइम था अभी फ़िलहाल। तो अभी मैं स्नैक्स वगैरह थोड़ा सा कुछ निकाल रही थी बच्चों को खाने के लिए, और बस यहाँ पे निकालूंगी, उन लोगों को दूंगी, थोड़ा सा दूध वगैरह निकालना है। तो बस किचन का थोड़ा बहुत जो काम है ना वही है, हल्का फुल्का सा, और उसके बाद से मैं फ्री हूँ। तो अभी फ़िलहाल के लिए ये वीडियो एंड कर देती हूँ। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।